राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करवा चौथ पर एक वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने। तो जो भी करवा चौथ से जुड़ी आपकी भ्रांतियाँ हैं वो सब मैं क्लियर कर दूँगी। करवा चौथ किन महिलाओं को रखना चाहिए, किन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए, करवा चौथ रखने से क्या लाभ होते हैं, नई महिलाएं जिनकी इसी पर शादी हुई है उनको करवा चौथ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, ये सब इसी मैं वीडियो में बताऊंगी। तो करवा चौथ सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ष किस दिन है, किस तारीख को है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, करवा चौथ 13 अक्टूबर 2022 को है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बहुत ही विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। व्रत रखने से पहले आपको जो भी सामान है बाज़ार से, वो कच्चे करवा होते हैं, किसी किसी के यहाँ 2 लाए जाते हैं, मेरे यहाँ एक पक्का करवा चलता है जो शादी वाला होता है ना, शादी में दिया जाता है, और एक कच्चा हर साल न्यू लाया जाता है। सींकें लाई जाती हैं, चोला लाए जाते हैं, लड्डू हैं, 5 तरह की मिठाई है, 5 रंग के फल हैं, और ये सब कुछ ही ला के रख लेते हैं हम करवा चौथ के दिन से पहले। नए वस्त्र हैं और जो श्रृंगार का सामान है वो सब कुछ ला के पहले से ही रख लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिर जब हम पूजन करने बैठे तो कहीं ये नहीं है, कहीं वो नहीं है। तो पहले से ही हमें एक लिस्ट बना लेनी चाहिए और क्या सामान है क्या नहीं है वो लेकर रख लेना चाहिए। कुछ लोग सुहाग का जोड़ा पहन के ही हर साल करवा चौथ का पूजन करते हैं, और कुछ महिलाएं हर वर्ष न्यू साड़ी लेकर पूजा करती हैं। तो ये अपने अपने यहाँ का चलन है, जिसके यहाँ जैसा होता है, जिनकी सासू माता जैसा करती हैं या जिनके परिवार में जैसा होता है, बड़े बुजुर्ग करते चले आए हैं, उनको उन्हीं से पूछ कर वैसा ही करना चाहिए। तो करवा चौथ के दिन सबसे पहले स्नान आदि करके हमें अच्छे से स्वच्छ वस्त्र धारण करके गणेश भगवान की प्रथम पूजा करनी चाहिए। उसके बाद माता गौरी के सामने पूजा करनी चाहिए। माता गौरी की पूजा करने के बाद हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, माता रानी मुझे शक्ति दीजिए, मेरे पति की लंबी आयु के लिए कामना कीजिए, वरदान दीजिए मुझे सौभाग्यवती भव का, और मेरा आज जो ये मैंने व्रत उठाया है इसको अच्छे से पूर्ण करना मेरी मैया। तो सही रहता है। कुछ महिलाओं के यहाँ पे सुबह स्नान आदि नहीं करते हैं फ्रेंड्स, ये गलत है, क्योंकि शाम के समय हम फिर से स्नान कर सकते हैं, क्योंकि दिन में हम व्रत करते हैं, फिर हमें भोजन भी बनाना होता है। तो हम शाम के समय फिर से स्नान करके और अच्छे से नए वस्त्र धारण करके और 16 श्रृंगार सर से लेके पैर तक का हमें कोई भी श्रृंगार छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छे से श्रृंगार आदि करके सज संवर के और करवा चौथ माता की पूजा करनी चाहिए, चुनरी उड़ाना चाहिए, और जो भी पूजा से पहले की तैयारी है उसको अच्छे से चंद्रदेव के निकलने से पहले हमको तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि कुछ महिलाएं फिर पहले तो फिर ध्यान नहीं देती हैं, फिर जब चंद्रदेव निकल आते हैं तो भाग रहती है, हड़बड़ी रहती है, तो हम ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। और सच्चे मन से जब व्रत करते हैं तो भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती है ना फ्रेंड्स। समय रहते अपना पूरा काम कर लीजिए, खाना पीना बना लीजिए, उसके बाद अच्छे से तैयार होइए और करवा चौथ मैया की पूजा कर लीजिए। चुनरी उड़ा के 5 रंग के फल चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, और सुपारी अवश्य रखना चाहिए, मीठे बतासे और 5 रंग के फल, और जो सींकें होती हैं उनको कढ़ाई में रख दीजिएगा फ्रेंड्स। जो कच्चा करवा होता है, एक विशेष सावधानी आप बरतिएगा, जो भी आप चाहे एक करवा लें चाहे 2 लें, उसमें मौली अवश्य बांधिएगा, और करवा के ऊपर आपको स्वस्तिक का चिन्ह भी अवश्य बनाना चाहिए, तभी सही रहता है। उसके बाद उसके ऊपर जो प्याली होती है ना, करवा चौथ के जो करवा होता है कच्चा, उसके ऊपर दीपक भी जलाना चाहिए, और सींके उसमें जो टोंटी होती है उसमें लगा देनी चाहिए। और यदि आप जिस करवा में जल भरते हैं तो उसमें जल भरना चाहिए टोंटी से नीचे, और उस करवे के अंदर थोड़े से अक्षत डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए, रोली, ये सब कुछ डाल के और उसको ढक कर, और उसके ऊपर जो प्याली होती है उसमें आपको 2 बतासे, 1 लौंग का जोड़ा और सुपारी और ये चोला वगैरह रख के और उसको ढक कर रख देना चाहिए सींके लगाकर। उसके बाद ही करवा की पूजा करनी चाहिए फ्रेंड्स। करवा चौथ के दिन करवा की पूजा अवश्य करना चाहिए, और पूजा भी आप अच्छे से पहले ध्यान कर लीजिए कि क्या क्या करना है, तभी करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी छूटना ठीक नहीं रहता है। वैसे श्रद्धा के साथ जितना कुछ हो जाए उतना सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम जब हड़बड़ी में होते हैं तो ठीक से पूजा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें सावधानीपूर्वक धैर्य से बैठकर पहले से ही विचार कर कर पूजा करना चाहिए। उसके बाद जो भी आपने भोग बनाया है अपने घर में, हलवा पूरी, खीर, कढ़ी चावल, जो भी खाना बनाया है उसको भी अर्पण जरूर करना चाहिए माता के लिए।
उसके बाद जब चंद्रोदय हो जाए तो आप अपनी छत पे जाइए। अगर नीचे से आपके आंगन से दिखता है तो अच्छा है। उसके बाद आप छत पे जाइए, तैयार होकर 16 श्रृंगार करके अपने पति के साथ, और सारा सामान लेकर जाइए। जल का लोटा लेकर जाइए, और उसके बाद आप जल जैसे ही चंद्रदेव की पहली किरण निकले उस टाइम पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। तो जैसे ही किरण निकले वैसे आप तुरंत उनको जल अर्पण कीजिए, और चलनी से जो दीपक, हम 2 दीपक बनाते हैं, एक थाली में रखते हैं अपने पति की आरती करने के लिए, और एक दीपक हम चलनी में रखते हैं, उससे हम चंद्रदेव को देखते हैं। क्योंकि चंद्रदेव को ऐसी आंखों से देखना ठीक नहीं होता है, शुभ नहीं माना जाता है, इसीलिए हम चलनी से देखते हैं। तो चलनी में एक दीपक रख के उसको आप चंद्रदेव को देखिए। उसके बाद अपने पति को देखिए। फिर पति को देखने के बाद उस दिए को आप पीछे फेंक दीजिए, मुड़कर पीछे नहीं देखना है। फिर जो आपने पूजा की थाली सजाई है उस थाली में दीपक, रोली, कुमकुम, मिठाई, चेला वगैरह होते हैं ना, उस थाली को उठाइए, अपने पति को तिलक कीजिए, उनकी आरती उतारिए। उसके बाद उनसे पानी ग्रहण कीजिए, अपना व्रत खोल लीजिए। अगर आपने पहले पूजा नहीं की है तो चंद्र के दर्शन करने के बाद आप पूजा कीजिए, उसके बाद ही व्रत खोलिएगा। और जो महिलाएं पहले पूजा कर लेती हैं तो वो उसी टाइम व्रत खोल सकती हैं। फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय माता दी।